अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कहाँ खोए हो चंदू बेटा? वो पीर बाबा जो गुनाह करता अल्लाह उसे रोकता क्यों नहीं रोकता? हा? रब के राज रब ही जानता है बेटा। वो करम करे तो यजीद के लश्कर से हुर पैदा कर देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो गजब करे तो जिक्रिया जैसे पैगंबर को आरे में चिरवा देता है। अल्लाह 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 आहा, अल्लाह। उसकी सिफात और ऊंची जात की यही पहचान है। वो दिलों में तो आता है मगर समझ नहीं आता। अल्लाह 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 बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह 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 बेशक अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा बाबा नहीं अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर। मेरा बाबा नहीं बड़ा, अल्लाह बड़ा, अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर। बाबा नहीं अल्लाह बड़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत? यार अब तू ही रहम फरमा दे मुझ पर, अपना फजल कर दे मुझ पर। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा 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 यारा, तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ बुरा या भला तुम्हारा हूँ, मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ बुरा या भला तुम्हारा हूँ,
मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। अंधेरों में मुझे ताविंदगी दे दे मेरे मौला, नया मुझको शहूरे जिंदगी दे दे मेरे मौला। मेरी तौबा 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 मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। कितने को गुनाह कर बैठे हो जो सारा पनवैया बैठ के आधी रात को तौबा तौबा करके सबकी नींदें खराब कर रहे हो। पहले कितने किराएदार तुम्हारी तौबा तौबा की वजह से मकान छोड़कर जा चुके हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम क्या किराएदार की वजह से अपनी कबाड़ी छोड़ दें? हैं? छोड़ दो तो अच्छा ही है, अब कोई फायदा तो नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियां पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। नुमाने खान साहब की बीवी होकर कैसी अताइयों वाली बात करती है ये? ओए सियाने, हाँ समझा इसे। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम सुपरहिट ना हो, हमारा पूरी दुनिया में नाम ना हो? कैसी कूड़ों वाली बात करती है? मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। लोगों को क्यों बांध रखा है? ये पेशियां लेकर भाग जाते हैं तो और जब पकड़े जाएं तो सरकार इनको सजा के तौर पर संगलों में जकड़ देते हैं। सरकार? ये सरकार कौन है? इस भट्टे के मालिक नवाब खुशबख्त। नवाब खुशबख्त। अस्सलाम वालेकुम चंदू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास। बाबा के पास? मैं भी चलूं? आ जाओ। एक बात पूछूं आपसे चंदू जी? पूछो। आपने शादी की है? नहीं। क्यों? भाग गई। कौन? मेरी दुल्हन। ओह वेरी बैड। बहुत गलत किया उसने, आप जैसे अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। आ जाओ। यार मुझे कहाँ ले आए थानेदार साहब? अरे कुछ नहीं है, तुझे जरा वॉक शॉक कराने के लिए लेके आया। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, ये खुशबख्त की सारी कम्युनिटी को मैं जानता हूँ। उसके हाथ बहुत लंबे हैं और मैं भी मजबूर हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। मुझे तुम पर 302 की FIR काटने का प्रेशर है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम भाग जाओ। भाग जाओ?
भाग जाओ। शुक्रिया थानेदार साहब, शुक्रिया। और जनाब अब तो आपको ये कहना चाहिए कि हई शाबाशे, आपने जैसा हुक्म किया था आपके हुक्म की तामील के मुताबिक सुल्तान का काम हमने तमाम कर दिया है। उसकी लाश को दरिया में फेंक दिया है, बल्कि अब तो कौवे, चीले और मछलियां उसके गोश्त की टिक्का बोटी बना के पार्टी कर रही होगी। नौकर जनाब, नौकर आपके। रुको, तुम्हारा नाम ताशा है? जी। तुम्हारा खुशबख्त से क्या ताल्लुक है?
आप कौन? किससे मिला आपने? आपके यहाँ वो जो किराएदार रहने के लिए आए हैं ना, उनसे मिलना था। आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाए। आइए आइए आइए। तुम्हें खुशबख्त ने हमारी वजह से टॉर्चर किया है ना? खुशबख्त ने मेरे साथ वही किया जो आजकल की भटकी हुई लड़की के साथ जमाने वाले करते हैं। तुम उसके चुंगल से बची कैसे हो? उसी की वजह से जिससे तुम गवार समझकर ठुकराकर घर से भागी थी। तुम्हारा मतलब चंदू? हाँ, चंदू ने मुझे वहां से भगाया। वो बेटा तो खुशबख्त का है, लेकिन उसके दिल में खौफे खुदा है। बहुत अच्छा है वो। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ सिकंदर कहाँ है? सिकंदर तो नहीं आया, मगर उसके फूफो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उससे शादी कर लूं। ठीक कहती हैं सिकंदर की फूफो। नताशा, तुम जानती हो सिकंदर अपनी वाइफ का कातिल है, और फिर पुलिस उसको ढूंढ रही है इस वक्त। अगर सिकंदर पकड़ा गया तो उससे उम्र कैद या फांसी हो सकती है, और अगर तुम अपने पेरेंट्स के हाथ आ गई तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगी। तो फिर इस बेएतबार जिंदगी के लिए खुद को एक नए रिश्ते में कैद करना जरूरी तो नहीं है? माना कि जिंदगी बेएतबार चीज का नाम है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जिंदगी के हाथ में तुम्हारे लिए सिर्फ सजाएं ही हों। ये भी तो मुमकिन है कि जिंदगी के हाथ में तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां हों। खुशी? खुशी तो कुछ फहमी लगने लगी है मुझे अब। मायूसी से खुश फहमी तो बेहतर है ना। बहना, बात ये है कि मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। वो खाला जरा ऊपर आई हुई है, उसके साथ जरा मेरी शादी की बात तो करो। अच्छा, ओए, तुम्हें कोई कवाली पे 100 की वेल नहीं देता, तुम्हें लड़की कौन देगा? कैसी बातें कर रहे हो? बहरहाल मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कौन सी लड़की है वो? वो जो ऊपर आई हुई है, माही। ओए ओए, वो तो शादीशुदा है। और मैं माही की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी सहेली की बात कर रहा हूँ जो उसे मिलने आई है। अब मरे, तुम मेरा साला ना होता तो तुम्हें हत्थी मार देता मैं। जिस लड़की को देखता है शादी करने चला जाता है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, तुम जैसे जाहिल को पसंद करेगी? मरे फिर मुंह। इतना भी जाहिल नहीं है मेरा भाई, आपको तो मौत ही पड़ जाती है उसकी शादी का सुन के। बहना, आप जरा सिफारिश कर दो। हेलो अम्मी, कौन? अम्मी, मैं माही। अम्मी प्लीज कॉल ना डिस्कनेक्ट करना। कल मेरी शादी है, बस एक बार सदा सुहागन रहने की दुआ दे दे। माही, तूने हमें इस कदर बेबस कर दिया है कि दुआ या बदुआ कुछ भी याद नहीं। बस इंतजार कर रहे हैं बाबरी की लाश का। तेरी वजह से उसने खून में हाथ भर लिए, उसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका है।
इस सब की जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। क्या हुआ माही, तू रो क्यों रही है? मेरी अम्मी मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं है। मेरी वजह से मेरे कजन बाबरी को सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। मेरी अम्मी कहती है कि अगर उसको सजाए मौत हो गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार मैं होंगी। तुम चुप करो। तेरे कजन ने इंसान को नहीं, एक सांप को मारा है। वो सांप जिसने मुझे डसा और तुझे भी डसना चाहता था। तुम हौसला रखो, मैं कल ही तुझे लेकर आतिफ के बाप के पास जाऊंगी। मुमकिन है वो तेरे कजन को माफ कर दे। बहना, मैं सारी जिंदगी कवालियों में ताली ही बजाता रहूंगा। तो और क्या कोई तुझे बैंक में मैनेजर रख लेगा? पहले तू 8वीं फेल है, कोई दूसरा हुनर तो सीखा नहीं है तुमने। ओ, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि तू नहीं चाहती कि तुम्हारी भी कोई प्यारी सी भाभी हो। मेरे चाहने से कोई रिश्ता थोड़ी दे देगा तुम्हें। पहले 2-3 जगह से इनकार हो चुका है। कोई कहता है कि तालियां बजाने वाला है तो जवाब दे जाते हैं। लेकिन तू फिक्र ना कर। अच्छा, मैं खाला अजरा से बात करूंगी, वो ढूंढेगी तेरे लिए रिश्ता। वेरी गुड, मेरी कितनी अच्छी बहन है। साहब जी, अंदर कोई आया है। कौन है? मालूम नहीं है, उनको मैंने अंदर बिठाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी सर। बैठे। कौन है आप? मैं नताशा हूं। निताशा? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर आपका बेटा आतिफ जिंदा होता तो वो आपको बताता कि मैं कौन हूं। मैं उसकी कॉलेज फेलो थी, बहुत प्यार करती थी उससे। अपने घर से चोरी की और भाग गई। जब तक पैसे खत्म नहीं हुए, उसने मुझे एक होटल में रखा, और जैसे ही पैसे खत्म हो गए, उसकी मोहब्बत भी मुझसे खत्म हो गई। मेरा बाप इस सदमे से मर गया।
माँ थी ही नहीं। बस फिर मैं थी और जमाने के थपेड़े। शाख से टूटी हुई एक कली की तरह पता नहीं कितने हाथों में मसली गई। मेरा कसूर ये था कि मैंने आतिफ की मोहब्बत पे भरोसा किया, हालांकि वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ये है माही। हम तुम्हारा बेटा छोड़ रहे हैं, उसके बदले हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। आपने हमारी इज्जत की है, हम भी आपकी बेटी को इज्जत के साथ वापस लौटाएंगे। माही? हाँ, और मेरे साथ भी वो यही करने वाला था। वो मेरी क्लास फेलो है, वो मुझे बहुत पसंद करती है। आज वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ रही है। जो उसने नताशा के साथ किया, और अगर नताशा के पीछे भी बाबरी जैसा भाई होता तो मुझे मोहब्बत में धोखा देने से पहले ही मर गया होता। लेकिन शायद मुझे ही भटकना था। नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। और इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ आपका बेटा है, आतिफ। उसकी तो सिर्फ एक जिंदगी छीनी है बाबरी ने। न जाने उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप हमें हमारा मान वापस दिला सकते हैं, जो घर से निकलने के बाद खत्म हो चुके हैं? क्या आप नताशा की इज्जत उसको वापस दिला सकते हैं, जो आपके बेटे ने बर्बाद की है? नहीं, आप नहीं दिला सकते। क्या आप मुझे मेरे मां बाप वापस दिला सकते हैं? नहीं ना। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे मेरा कजन वापस दे सकते हैं, जिसको आपके बेटे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। मेरे कजन की जिंदगी वापस कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे वो तो दे सकते हैं, प्लीज। आपको अल्लाह का वास्ता बाबरी की जिंदगी दे दे। बस कर दो। अब एक लफ्ज भी आगे मत बोलना।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत अता फरमा मेरे मालिक। आमीन सुम्मा आमीन। बाबरी, उठो, तुम्हारा फांसी का वक्त करीब आ गया है। जाहिर है डैड, अगर जिंदगी मेरी है तो इसका फैसला करने का हक भी तो मुझे ही होना चाहिए। वकार अहमद, एक दिन तुम हवेली आए थे अपना बेटा मांगने मुझसे, तो मैंने इनकार नहीं किया था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए और जो कुछ अभी आगे है उसको संभालिए। ठीक है, हम आपका बेटा वापस नहीं कर सकते। क्या आप हमारी खोई हुई इज्जत वापस कर सकते हैं? अपने घर से चोरी की और भाग आई। जब तक पैसे खत्म नहीं हुए उसने मुझे एक होटल में रखा, और जैसे ही पैसे खत्म हो गए उसकी मोहब्बत भी मुझसे खत्म हो गई। मेरा कसूर ये था कि मैंने आतिफ की मोहब्बत पे भरोसा किया, हालांकि वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ये है माही। नताशा तो थी ही लावारिस, लेकिन मैं तो वारिस होने के बावजूद भी लावारिस हूं। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे मेरा कजन वापस दे सकते हैं, जिसको आपके बेटे के कत्ल के जुर्म में
सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। आपको अल्लाह का वास्ता बाबरी की जिंदगी दे दे।